यस सर, अब चलने लगा मेरा भी प्रोग्राम। ये कहानी कब होगी? कहानी कब होगी? जब आप स्विच के अंदर क्या चेक कर रहे हो, स्विच। के अंदर कंडीशन चेक कर रहे होगे, ठीक है? तो उस टाइम पे हमें स्विच को क्या रखना पड़ेगा? हमेशा ट्रू रखना होता ट्रू रखना होगा, यस सर। है ना? चलो नोट कर लो इसको। ना हाँ, ये पूछ लेगा कि ट्रू क्यों रख रखा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कंडीशन, नोट कर लो। चेक कर लो। हाँ, जब कंडीशन वाला काम होगा तब की बात है ये। यस सर। माइक बंद कर लो, सब नोट कर लें इसको। हेलो सर। सब नोट कर लो। हेलो सर। हाँ जी, बोलो। वो फॉल्स भी रखा जाता है क्या? देखो फॉल्स रखने से क्या होगा, देखो देखो। फॉल्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फॉल्स का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं सर इसमें हटा यस के नो देखता से हूँ, तो कुछ देखो कुछ लिखूंगा तो हट जाएगा ये, ठीक है? मतलब इसके अंदर ट्रू क्वेश्चन को कुछ, या मैं कुछ और देके देखता हूँ। यस, यस नहीं, ट्रू फॉल्स देना पड़ेगा। यू आर मैरिड, ये क्या था? फॉल्स लिखने में क्या रहा है? यू आर में फंस जो यहाँ है। ये क्या पंगा हुआ? गलत चेक कर रहा है सर, लगता है उल्टा चेक कर रहा है हाँ शायद। हाँ, तो गलत चेक हो रहा है, वही तो। फॉल्स से क्या होगा, कौन से चेक कर रहा है ना? ये चेक कर रहा है, देखो। ठीक है, तो इसे बस में क्या लेके चलेंगे? ट्रू लेके चलेंगे। ये चेक करेगा, देखो, है ना? नोट कर लो उसको, नोट कर लो। तो पढ़ते हैं लूप क्या होते हैं। इससे पहले जो बताया था उसमें कंडीशन नहीं था, इसलिए सर उसमें ट्रू वगैरह नहीं लिखना पड़ा था हमको। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं। हो गया? बन गया सबका? हाँ सर। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएगा लूप क्या होते हैं। पढ़ोगे लूप आप लोगों ने? नाम सुना है? वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। सुना है नाम। तो बताएगा क्या होते हैं लूप। सर जो एक ही सर, कंडीशन में बार बार एक घूमते रहते हैं। बार बार प्रिंट कराने के लिए यूज होता है सर। बार बार प्रिंट करने के लिए, है ना? जब या तक कंडीशन आपकी बताने ट्रू के रहेगी लिए। तब तक लूप चलता रहेगा ना, रिपीट, ना? जैसे यस लूप की कहानी क्या होती है? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता ही चलता रहेगा। रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल देख समझते हैं।
ये पढ़े होंगे आप, तो सी पढ़ी होगी, पाइथन पढ़ी होगी, तो सब पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग में। ये नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैं समझाता हूँ। सर 1 से 10 तक, नहीं नहीं, हाँ, 1 से 10 तक ही आएगा सर। देखो तो एक बार क्या आएगा आउटपुट। 1। इतने लोग बैच में हैं, फिर भी इतना टाइम लग जाता है बोलने में। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप प्रोग्रामिंग इसको सीरियस नहीं ले रहे हो, तो आप बस HTML CSS तक ही सीमित रह जाओगे, आगे वेब डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, इसकी वजह कर ही नहीं पाओगे आप लोग। क्या आउटपुट आ सकता है, पढ़ाई होगी आप लोगों ने थोड़ी बहुत, ऐसा ऐसा कोई भी नहीं, इसे प्रोग्रामिंग सर बिल्कुल ना दस पढ़ी हो। सर 10 से हम्म, लेके 1 तक प्रिंट हो गया, या 10 ही प्रिंट होकर रह जाएगा? बाकी सर लोग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। सर 10। सिंपल सर देखो। उल्टा प्रिंट होगा। हाँ उल्टा प्रिंट होगा ना यार, कितना छोटा सा प्रोग्राम है, सोच बहुत छोटा प्रोग्राम दे रहा हूँ रिवर्स पढ़ लो। काउंटिंग हो जाएगी। हम्म, तो देखो यहाँ लिखा है, अब देखो कितना सिंपल है, ये हम पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो वाइल में पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। यहाँ लिखा है कि ए बड़ा है इक्वल है 1 से, अभी पढ़ के आए हो पीछे आप कंपैरिजन ऑपरेटर, थोड़ा आप लोग घर पे पढ़ा करें, थोड़ा घर पे पढ़ा करो भाई, 2-2 दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए। ए बड़ा है, सही बात है, बड़ा है 1 से, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 10। अब ए माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट, हाँ एक कम होगा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात बराबर है, दोनों बात बराबर है ना लिखने के तरीके, है ना। यस सर। तो अब यहाँ पे ए कितना था, 10 तक कितना रह गया, यहाँ पे 9 रह गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई ना, तो 9 बड़ा है 1 से, सही बात है, तो यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे 9 था, कितना रह गया, 8 रह गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, है ना, घूमता यस रहेगा, सर। कब तक घूमता रहेगा तब बताओ। तक एक नहीं। सर जब तक 1। यहाँ पे एक वन नहीं हो जाता। और नहीं आ वन, जाता। अरे अच्छा वन होगा तभी तो बनाएगा, तभी तो कंडीशन ट्रू रही है। यहाँ पे अगर बनाएगा तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इक्वल लगाना। सर जब तक a इक्वल टू 1 होगा तब तक हमें यहाँ पे देखो 1 लगा तो कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, बताओ ये ट्रू होगी सर। कंडीशन तो ट्रू होगी ट्रू। ना, इक्वल लग गया ना। तो यहाँ पे क्या वैसे क्या प्रिंट होगा, ट्रू होगी। 10 9 8 8 7 6 4 7 3 2 6 5 3 4, हाँ 5 4 3 2 1। तो 1। ठीक है, अब जब यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर जब यहाँ पे 0 जाएगा 0, तब कंडीशन फॉल्स होगी, तब अपन लूप से बाहर निकलेंगे, है ना। ऐसे तो काम कर रहा है, देखो ये घूम रहा है लूप, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहता है, जहां कंडीशन फॉल्स हुई वहां पर लूप से बाहर निकल गए। यही है लूप का काम, चलते रहना जब तक कंडीशन ट्रू है, यही मैन है लूप का काम। आ रहा है समझ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर समझ लो, एक बार और समझा रहा हूँ। देखो सब बेसिक ऑपरेटर, बिना ऑपरेटर के तो कुछ नहीं कर सकते आप, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे, कुछ भी करोगे समय ये लगेंगे, हम यही चीजें नहीं सीखते। अब जब वाइल लूप चल रहा है तो इसमें लगा है, कौन सा ऑपरेटर लगा है, कंपैरिजन लगा हुआ है। अब जब ए बड़ा है इक्वल है 1 से, तभी लूप चलेगा, तभी कंडीशन ट्रू होगी। अब हमें नहीं पता होगा कि जी क्या जिस साइन किसका है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा नीचे वाले का, टाइम मत लगाना ज्यादा, लो टाइम नहीं लगाना ज्यादा बिल्कुल भी सोचने में। 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से 10 तक। बाकी और लोग सही बता रहे हैं लोग, यस सर।
चलो नोट कर लो, तो मैं बी कर देता हूँ। सर एक से नोट कर लो। अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। हाँ बी लगाना, अलग लाइन प्रिंट हो गए। चलो नोट करो। नोट हो जाए बता देना। सर ऊपर करना। ये सब तो है, और ऊपर कहाँ जाना है, इतने तो है पहले इधर। हो गया सर ये। बाकी लोग फिर नीचे वाला नोट करना, नीचे वाले वाला ये दोनों नोट कर लो। हो गया। नोट हो जाए बता देना। सर इसका आउटपुट दिखाना क्या होगा? कोई आएगा 10 से लेके 1 सेम। यहाँ पे बी आएगा, बी ये थोड़ा सही कर लेना। सेकंड वाले में बी आएगा, देखो 10 से लेके 1 तक, और ये देखो नोट हो गया। यस सर। बाकी सब लोगों का यस सर। चलो एक बनाओ और फाइल, डू वाइल लूप।
डू वाइल लूप को बताएगा डू वाइल लूप क्या होता है? तो जानता है डू वाइल लूप? तो इसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है हाँ जो सब देखो। हाँ हाँ सही बताया। सब देखें वाइल में क्या होता है सारे लोग। वाइल में देखो पहले कंडीशन चेक हो रही है, दिख रहा है आप लोगों को? वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और डू वाइल तो यूज होता नहीं वैसे। और डू वाइल में कंडीशन हमेशा लास्ट में चेक होगी। अब सोचो जब ये कंडीशन लास्ट में चेक होगी डू वाइल में तो एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, क्यों सारे लोग, है कि नहीं? मैं लिखा ए पर 100 तो डू के अंदर एक बार तो प्रिंट कर देगा ना 100, फिर बाद में ये 1 से 1 हो जाएगा, तब जाके कंडीशन फॉल्स होगी। तो डू वाइल में एक बार तो आउटपुट आएगा ही आएगा। देखो और आउटपुट वॉइस आ रही मेरी आप लोगों को? डू वाइल में एक बार यस तो सर। प्रिंट होगा ही होगा ना, हाँ एक सर। बार तो प्रिंट होगा ना। ये तो दिख रहा है ना सबको? A 100 लिखा है, डू के अंदर आ गया तो ये प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे 1 से 1 हो जाएगा, फिर जाके कंडीशन चेक हो रही है, तब जाके ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो डू वाइल में एक बार तो प्रिंट करेगा ना सारे लोग। और वाइल यस में सर। क्या होता है? वाइल में क्या होता है? वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है पहले, कंडीशन चेक। ठीक है ना? और डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है। कोई डिफरेंस पूछेगा डिफरेंस क्या होता है, तो वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी, डू वाइल में बाद में, ठीक है? डू वाइल में एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, नोट कर लो। नोट कर लो। नोट हो जाए बता देना। सर हो गया। बाकी लोगों का यस सर। सर अभी नहीं, 2 मिनट। ठीक कर लो।
हो गया। Yes, bro. चलो अब एक बनाओ फाइल फॉर लूप नाम से, फॉर लूप। फॉर लूप अरे उसको अब इसमें क्या हो रहा है, सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया। इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ। यहाँ सारा कुछ एक ही लाइन में चेक हो रहा है। कंडीशन देखो, यहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है एक ही लाइन में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 10 तक आएगा। आएगा सर, 1 से 10 वन से तक। लेकर 10 तक आएगा। कैसे चलेगा ये समझा रहा हूँ, देखो सब देखो चलेगा कैसे। ए छोटा है 10 से, सही बात है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये प्रिंट हो जाएगा 1। पहले देख लो चलेगा कैसे, कंडीशन ट्रू हो गई ना, फिर ये 1 प्रिंट होगा यहाँ पे, फिर ये इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, फिर ये इस पे आएगा, बड़ा है छोटा है, सही बात है, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, इसमें 3 होगा, 3 छोटा है, फिर यहाँ पे 3 आएगा। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे करके ऐसे घूम रहा है, देखो है ना, नोट कर लो, घर पे प्रैक्टिस करा करो। आपको 2 दिन मिलते हैं, 2 दिन नहीं करते हो तो आप ही का नुकसान है उसमें। हो गया नोट। बाकी लोगों का हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
आपको बताएगा फंक्शन क्या होते हैं? नाम सुना है फंक्शन का आप लोगों ने? तो बताएगा व्हाट इज फंक्शन? पढ़े हैं फंक्शन? इसमें यूजर खुद से फंक्शन डिफाइन कर सकता बाकी लोग? व्हाट इज फंक्शन? सर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है फंक्शन जिसको अपन कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। सर सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। फंक्शन मैं बोल रहा हूँ फंक्शन। सर एक स्टेटमेंट रहेगा जहाँ पे बहुत सारे कंडीशन वर्क करेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं पढ़े। और कुछ आएगा फंक्शन? किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देखो सब लोग यहाँ पे देखो, मैं समझाता हूँ। और कुछ आएगा डेफिनेशन फंक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जानते हो। मैं आपको जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना फंक्शन सर जावास्क्रिप्ट के। हमारा हाँ हाँ हाँ, बताओ। सर फंक्शन हमारा इसलिए यूज होता है कि जिससे हम जो भी हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर हमें हाँ उसी फंक्शन को या फिर एक जो पर्टिकुलर चीज है उसी को हमें दोबारा यूज करना है, तो हमें वो पूरा हाँ, कोड ना वेरी लिख गुड। के हम अपना उसी फंक्शन को हाँ कॉल कर सकते हैं। हाँ, सही बताया बिल्कुल। ऐसा कोई रिएक्ट पूरा देख लो फंक्शन पे, हर कोई फंक्शन पे डिपेंड है। जितने भी आप देखोगे ना वेब डेवलपमेंट, बिना फंक्शन के काम ही नहीं होता है ना। तो अब देखो मैं समझाता हूँ, सही समझाया इसने। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं कह रहा हूँ घर पे थोड़ा टाइम निकाल के इसको पढ़ो जावास्क्रिप्ट को, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जावा सीखने जाओगे, जावा से वेब डेवलपमेंट करोगे तो प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, पाइथन से करोगे तो पढ़नी पड़ेगी, पीएचपी से करोगे तो पढ़नी पड़ेगी। बिना इसके तो आप एंटर हो ही नहीं सकते आगे। देखो अब मान के चलो मेरे कितने 3 3 6 7 8 पेज हैं, और हर पेज में मुझे क्या कॉल करना है? हेलो ग्वालियर। दिख रहा है आप लोगों को? हर पेज पे मुझे क्या कॉल करना है? हेलो ग्वालियर, हेलो ग्वालियर, हेलो ग्वालियर, हेलो ग्वालियर, हेलो ग्वालियर। ठीक है, हर पेज पे कॉल करना है मुझे हेलो ग्वालियर। ठीक है, हेलो अब सर। मान के चलो। हाँ जी बोलो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी, चली गई। हाँ तो आपका नेट दिक्कत है, मैं बताता हूँ। हाँ सब देखो यहाँ पे सारे लोग, हमने क्या किया, हर पेज पे डॉक्यूमेंट और राइट को लगा दिया। थोड़ा माइक बंद कर लो अपना। हमने हर पेज पे क्या, अरे माइक बंद कर लो, इसको माइक होना दीजिए। हमने हर पेज पे क्या किया, हेलो ग्वालियर कॉल कर दिया। अब मान के चलो क्लाइंट ने कहा कि ग्वालियर की बदली दिल्ली करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे पेजों पे जाके चेंज करना पड़ेगा। क्यों सारे लोग? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? पहला पॉइंट तो आ गया। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है कि ये हेलो ग्वालियर आप कितने बार रिपीट कर रहे हो? देखो अगर 10 पेज हुए, 100 पेज हुए, 100 बार रिपीट कर रहे हो। और जब चेंज करने की बात आती है तो तुम्हें 100 पेज पे जाके चेंज करने पड़ेंगे या 10 पेज पे जाके चेंज करने पड़ेंगे। यही कोड को बार बार रिपीट कर रहे हो आप। डॉक्यूमेंट और राइट हेलो ग्वालियर, डॉक्यूमेंट और राइट हेलो ग्वालियर, डॉक्यूमेंट और हेलो ग्वालियर। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। और जब कहीं चेंज करने को मैंने बोल दिया तो तुम्हें सब में जाके चेंज करने पड़ जाएंगे। ये पंगा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, है ना।
अगर मैं इतना ही बोल दिया ना कि दिल्ली के आगे वन लगा दो, वन अकेला, तो तुम्हें सब में जाके चेंज करना पड़ेगा, कोड को रिपीट करना पड़ रहा है बार बार। तो ये कोड ना रिपीट करना पड़ेगा मुझे इतना, हेलो बोले हेलो बोले हेलो बोले। तुम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं इसके लिए। देखो ये कट किया और यहाँ लिखा मैंने एक फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम रख दिया मैंने, मान चलो पीएन, ठीक है ये। और फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। और जो लगाया मैंने करली ब्रैकेट्स और लिखा मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखा मैंने हेलो दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। अब ये फंक्शन तो बन गया, अभी जो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्यों? आपने फंक्शन तो बना दिया है ना, मगर इस फंक्शन को हमने कॉल तो किया ही नहीं है। और जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, है ना। तो नीचे आके हमें जिस नाम से बनाया है फंक्शन, उसी नाम से उसको कॉल करते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, सब देखो, लाइन नंबर 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 3 पे आ गया। अब रीड कर लेगा, प्रिंट नहीं करेगा ब्राउजर पे। 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा। जब लाइन नंबर 8 पे आएगा, अब यहाँ से ये क्या करेगा, फंक्शन को कॉल, और सीधा कहाँ जंप कर देगा, इस जगह पर, और फिर इसके अंदर आ जाएगा ये अंदर, ठीक है। और फिर ये क्या कर देगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखो प्रिंट हो गया। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये फंक्शन चलेगा नहीं, और ना इसका स्टेटमेंट चलेगा अंदर वाले। अब बात आती है कि इसको 10 जगह कैसे मैनेज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ये फंक्शन को 10 जगह कॉल कर दो अकेला, बस इतने को आपको बस कॉल करना है, बस सिंपल है। प्रेस किया, आ गया, बस। अब मान के चलो क्लाइंट ने आपसे कहा कि यार ग्वालियर की बल्दी दिल्ली, दिल्ली की बल्दी ग्वालियर कर दो, तो लो सर ये कर दिया मैंने ग्वालियर। अब बार बार नहीं बनाना पड़ रही मुझे वो चीज, देखो हो गया। उसने कहा कि कुछ और लिख दो इसके अंदर, एक और लिख दो डॉक्यूमेंट, कुछ काम और कर दो, लो। तो अब आपको उस चीज का फंक्शन बार बार नहीं लिखना पड़ रहा होगा, बन गया ना एक बार, उसी को अपन कॉल कर दिया। उसने कहा हटा दो, लो सर हटा देते हैं 2 मिनट में। उसने कहा कि नहीं कुछ और कंटेंट कर दो, लो कुछ और कर दिए, कर दिए। तो ऑटोमेटिक सारे पेज अपने आप चेंज हो जाएगा अपने आप। आगे बात समझ आए? आगे बात समझ में इतना? है ना? तो जो चीज हम बार बार रिपीट कर रहे थे वो हमारा बच गया, और हमारा टाइम कितना बच गया, हमारा कोड कितना सही हो गया, है ना। तो ये था हमारा सिंपल सा फंक्शन, नोट करो इसको, कुछ सिंपल सा है ये।
सब नोट कर रहे हैं? हो गया? सर 2 मिनट। सर डन। बाकी लोगों का हो गया? अब एक बनाओ फाइल फंक्शन विद पैरामीटर। इफ नॉट सर। फंक्शन विद पैरामीटर। अब देखो चलो यहाँ पे देखो, मैंने प्रोग्राम बनाया सिंपल एडिशन का, ठीक है, और यहाँ से मैंने कॉल कर दिया 3,4। देखो मैंने क्या किया, वैल्यू पास। फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, सब लोग फंक्शन यहीं से कॉल होगा ना, तो यहाँ से मैंने क्या भेज दी, वैल्यू पास कर दी। 3 किस में चला जाएगा, इस ए के अंदर। 4 किस में चला जाएगा, बी के अंदर, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन पैरामीटर पास कर दिए, तो ए प्लस बी हो जाएगा 7, सी में स्टोर हो जाएगा 7 और यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अपने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया फंक्शन पैरामीटर का, देखो आगे 7, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को। मैंने एक प्रोग्राम बना दिया एडिशन का, अब मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, बस यहाँ वैल्यू चेंज कर दो अकेली, वैल्यू चेंज कर दी, आपको आता रहेगा, देखो है ना, समझ आ रहा है। यहाँ से मैंने क्या भेजी है, वैल्यू पास करी है, फंक्शन इसी से तो कॉल होगा। ए में 10 गया, बी में 4 गया, एडिशन हो गया और प्रिंट हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर। समझ में आ गया इतना।